जो बम का अवशेष कुछ था, सुतली वगैरह, सबको लपेट के कागज में लपेट के लेके चले गए। एक बम कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे, जिसमें आलू है जो खेत में, जिसमें कल रात को धमाका हुआ, उसी में धमाका हुआ। पांचवा धमाका जो हुआ है हमारे घर के उत्तर तरफ एक दरवाज़ा है, डर लगा हुआ है कि चूँकि घटना 2012 में हुआ, जिस समय हमारे बड़े भैया उस समय मुखिया नहीं थे। 2024 में रात ऐसी सी घटना हो गई। डर तो लगा हुआ है, बच्चा लोग है, वो लोग शहर रहता है, हम हैं, हमारा एक छोटा भाई है। पता नहीं चल रहा है कि आखिरी परेशान हम लोग को कौन कर रहा है, काहे कर रहा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर क्षेत्र के पखनाहा श्री राम में स्वर्गीय मिथिलेश सिंह जो पूर्व मुखिया थे और उनके घर पे जो है 2012 में भीषण डकैती हुई थी, जिसमें निर्मम तरीके से अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। वही देर रात्रि लगातार बम चलने के वजह से जो है पूरे गांव में अभी दहशत का माहौल है और उनके परिवार के लोग हैं। इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि रात को क्या हुआ था। क्या हुआ था सर रात को? रात को 9:30 बजे के आसपास घर के पीछे 2 धमाका हुआ। घर के लोग समझे, हम तो यहाँ थे नहीं, मुजफ्फरपुर में थे, घर के लोग समझे कि शायद ट्रक का टायर फटा है। प्रायः ट्रक का टायर फटता रहता है, इसलिए लोग समझे कि टायर फटा होगा। फिर लोग अपना खाना वाना खाए, कमरे में थे, ज़्यादा का समय है। फिर 10:30 के लगभग में घर के उत्तर तरफ जो बरामदा है, उस बरामदे पर एक बड़ा धमाका हुआ। तब लोग चौंके कि भाई बात क्या है। जब तक लोग छत पर पहुँचे 2 धमाका और हुआ। छत पर जाकर लोग देखने का प्रयास किया, कोई दिखा नहीं। आसपास के लोगों को जगाया गया, कुछ लोग को फ़ोन किया गया, वो लोग उठ के आए। तब तक तो कोई था नहीं, सब कुछ लोग में चला गया था या जैसे भी हो। लगता है कि बम जो है घर के पीछे आलू के खेत में से भीतर बिका। तो लाइन तो था, टॉर्च भी था, सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को हम लोग देखे नहीं। एक घटना ये जो घटी है घटना, वस्तुतः हम लोग देख रहे हैं 2012 की घटना से। 19 फरवरी 2012 को मेरे पिताजी और छोटे भाई की हत्या डकैती के दौरान हो गई थी। तो उस समय भी हम लोग संदेह व्यक्त किए थे कि ये जो रूप देखे हम लोग, लगा कि भाई डकैती नहीं है, ये हत्या है। लेकिन कारण का दूर दूर तक पता हम लोगों को, बहुत सोचे, बहुत याद किए, बहुत ध्यान दिए, लेकिन कोई पता नहीं लगा। पिताजी पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिक्स में क्या मुखिया थे 78 से लेकर 2005 तक। 5 में पंचायत रिजर्व हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो फिर लड़ने का सवाल नहीं था। और आगे की पॉलिटिक्स, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव कभी लड़ने की इच्छा उनकी थी नहीं। अपने घर पर उसके बाद से रह के खेती बाड़ी का काम अपना देख रहे थे, और तो कुछ नहीं है। घर में 2-3 लोग हम लोग टीचर हैं, और बाकी जो हैं से घर में मुख्य आमदनी खेती का स्रोत है, खेती से लोग करते हैं। ये पता चला नहीं कि भाई ये घटना आखिर घट क्यों रही है। फिर 12 के बाद 14 में एक घटना शाम के समय घटी थी। उस समय कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगल बगल घर के बाहर देखे गए थे। छत पर हम लोग चढ़े अपने लाइसेंसी हथियार के साथ, देखे। उस समय गांव के लोग भी, शाम का समय था, 7 साढ़े 7 हो रहा था, गांव के भी लोग हज़ारों लोग पहुंच गए, सब लोग रगड़ दिए, या उसी भीड़ में वो सब मिल गया। वो कुछ पता नहीं चल सका उस समय भी कौन लोग थे, क्या थे। उस समय हम लोग एसपी साहब से मिले थे, और उन लोग सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक पुलिस बल की तैनाती बगल में पंचायत भवन है उसमें कर दिए थे, और कहे थे कि एक ओपी खोल देते हैं यहाँ पर, जो घटना की बातें ख़त्म हो जाएगी और सुरक्षा भी रहेगा चारों तरफ, और रोड का भी, गांव जवार का भी अपना भ्रमण करते रहेगा। तो हम लोग कहे कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब नगर निकाय का चुनाव जब हुआ, नगर निगम का, उसमें बल को बुला लिया गया, फिर उसकी प्रतिनियुक्ति नहीं की गई। तो अभी जो घटना घटी है, ये तो अब इसके बाद हम लोग काफ़ी डरे सहमे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अभी तो हम लोग भूल रहे थे कि 12 में घटना घटी, 14 में घटी, किसी कारण से हो गया होगा, कोई बात हो रही होगी। लेकिन फिर ये घटना 24 में घट रही है, तो तब तो एक सीरीज बन रहा है ना। तो हम लोग फिर मिलने वाले हैं यहाँ ओपी अध्यक्ष से, मीनापुर थाना से, और एसपी साहब से भी मिलेंगे। उनको अपनी बात रखेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी उनसे अनुरोध करेंगे। पुलिस आई थी तो क्या कुछ बोल रहे थे, उनके द्वारा क्या बताया गया? पुलिस तो आई थी तो वही पूछताछ किए कि भाई कै बजे घटी, कैसे घटी, क्या हुआ, किसी को देखे कि नहीं देखे, इत्यादि ये सब पूछे। उसके बाद जो बम का अवशेष कुछ था, सुतली वगैरह, सबको लपेट के कागज में लपेट के लेके चले गए। कितना बम फेंका गया है पूरा घर के आसपास में? 6
सब कुल 6 बम। 6 बम में एक बम 5 बम रात्रि में उड़ा है, एक बम कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे जिसमें आलू है जो खेत में जिसमें कल रात को धमाका हुआ उसी में धमाका हुआ। अब ये समझ से परे है कि वो बम पहले से रखे हुए था, वो फट गया कि क्या था कि या उस आलू खेत में और बम रखे हुए हैं। ये तो डर भी लगा हुआ कि खेत में हाँ, हो सकता है कि खेत में और बम रखा हुआ हो। दिन भर तो उसमें साग तोड़ने वाली बच्ची सब महिलाएं सब घूमती रहती हैं। तो 4:30 बजे धमाका हुआ तो कहीं अब डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उस आलू के खेत में और बम पहले से रखा हुआ हो। फिर रखा हुआ तो फिर वो विस्फोट कैसे किया शाम को 4:30 बजे। तो उस समय धूल उड़ रहा था, लोग समझे कि क्या हो गया है। तो आया तो हम लोग को मालूम चला कि भाई साग तोड़ने वाली बच्ची सब खेत में थी, वो सब बताई। लेकिन 5 विस्फोट जो हुआ है रात्रि में 9:30 बजे 2 और फिर 10:30 बजे 3। आप यहाँ पे नहीं रहते हैं? नहीं, हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं, क्योंकि नौकरी बगल में है इसलिए सुबह शाम तो आते ही हैं घर पर। सुबह शाम अपना घूमते रहते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर रहते हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अवधेश प्रसाद सिंह हुआ। अच्छा, बताइए कब आपको जानकारी मिला है कि ये हो गया, कैसे हुआ बताइए? कल शाम में घर के पीछे जो आलू का खेत है उसमें बम फूटा। तो बम फूटा तो हम निकल के दरवाजे पर ही थे, निकल के पीछे गए देखने। एक महिला एक बच्ची साग तोड़ रही थी। उससे पूछे तो कहती थी कि उसका धूरा तो उड़ रही हवे, लेकिन बुझाई इतना है कहाँ कोनो आदमी है। तो उसके बाद में हम चले आए घर पर। लेकिन शाम हुआ तो वही 9:30 बजे से लेके 10:30 पौने 11 के बीच में 5 धमाका हुआ। 5वां धमाका जो हुआ है हमारे घर के उत्तर तरफ एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा के समीप दूरा पर फेंका, जहाँ सुतली वगैरह का अवशेष पड़ा हुआ था। रात हम लोग गश्ती दल को खबर किए, गश्ती दल आया, चारों तरफ घूम के देखा सुना, लेकिन उस समय रात का माहौल था, अवशेष कुछ मिला नहीं। सुबह जब हम लोग अपना से छानबीन किए हैं तो सुतली वगैरह मिला है आलू के खेत में भी, घर के उत्तर तरफ। फिर डर भी लगा हुआ है सर? डर नहीं लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि चूँकि घटना 2012 में हुआ, जिस समय हमारे बड़े भैया उस समय मुखिया नहीं थे, उनकी हत्या हो गई। हमारा एक छोटा भतीजा कुमार विवेक था, उसका हत्या हो गया। अभी फिर बम 2014 में फिर घटना का पुनरावृत्ति होने वाला था। तो उस समय हम लोग लाइसेंसी हथियार लेके छत पर गए, फायर वगैरह किए, लोग जोड़ हो गया। तो वो बेड डूबने का ही समय था। और 2024 में रात ऐसी घटना हो गई। डर तो लगा हुआ है, बच्चा लोग है, वो लोग शहर रहता है, हम हैं, हमारा एक छोटा भाई है, एक बड़ा लड़का है, वही 3 आदमी घर पर रहते हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी ले। और बार बार जो है घटना हमारे ही परिवार पर हो रहा है, इसका उद्भेदन करके कम से कम हम लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई घटना कौन करवा रहा है, काहे हो रहा है। अगल बगल में और गांव है, गांव में घर है, उस समय तो कोई घटना नहीं हो रहा है। अब तो मेरे परिवार से कोई राजनीति में है, हम लोग कोई राजनीति में सक्रिय सदस्य हैं, किसी पद पर हैं। तब अभी भी आप लोग को परेशान किया जा रहा है? तभी भी परेशान किया जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि आखिर परेशान हम लोग को कौन कर रहा है, काहे कर रहा है। और देखिए यह स्थिति है मुजफ्फरपुर ज़िले के मीनापुर क्षेत्र से अभी आपको दिखा रहे थे, पानापुर श्री राम में पड़ता है। वही आपको बता दें कि पानापुर ओपी अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि आवेदन मिलने के बाद इस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दें कि 2012 में काफ़ी भीषण डकैती हुआ था और उसमें जो है पूर्व मुखिया जो थे उनकी जो है मिथिलेश सिंह के साथ उनके बेटा का जो है निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे गांव में जो है पूरी तरह से सनसनी का माहौल बना हुआ था। एक बार फिर से चर्चा का विषय जो है यह पूरा परिवार हो गया है और दहशत का माहौल में है। और अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे पूरी तरह से जो बम के अवशेष जो पड़े हुए हैं उसको भी विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे थे। ऐसे ही तमाम खबर वीडियो जो है प्रकाश लाइव के फेसबुक पन्ने पर देखते रहिए। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।